नमस्कार दोस्तों, साल का दूसरा दिन, सड़क पर आंदोलनरत किसान, कंपकपाने वाली ठंड और ठंड की सुबह में हल्की हल्की बूंदाबांदी। मैं उस वक्त दिल्ली यूपी गाजीपुर बॉर्डर पर, और ये आप सामने देख रहे हैं, हालांकि वाटरप्रूफ टेंट है और हर टेंट में किसान अभी कुछ सो रहे हैं, कुछ यहाँ से निकलकर सामने चाय के लिए गए हैं। और इस ठंड में ऊपर से जो आसमान से बूंदाबांदी हुई है, वो बूंदाबांदी आप यहाँ देख पा रहे हैं। इसके ऊपर पानी की फुहारें हैं। अभी हल्की बूंदाबांदी हुई है, इसलिए सड़क गीली तो ज़रूर है, लेकिन अंदर उस तरह से पानी नहीं गया है। लेकिन कल्पना कीजिए कि मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक 3 और 4 तारीख को, यानी कल और परसों, अगर ज़्यादा बारिश हुई, फुहारें ज़्यादा पड़ी, तो सड़कों पर जो ये टेंट है, ऊपर से भले ही ये वाटरप्रूफ हो, लेकिन नीचे जहां किसान सोते हैं, जहां सड़क पर गद्दे बिछाए गए हैं, उसके नीचे पानी होगा। और ऐसे ही दोनों तरफ, यहां से लेकर करीब 2 किलोमीटर के दायरे में ऐसे सैकड़ों टेंट लगे हैं। कुछ तो वाटरप्रूफ हैं, कुछ वाटरप्रूफ नहीं भी हैं। पीछे आप सोच सकते हैं सड़क पर जो किसान ऐसे इस ठंड में, और आपको यह भी पता होगा शायद कि कल, यानी साल का पहला दिन 1 जनवरी को 15 साल में सबसे ठंडा दिन था, करीब करीब 1 डिग्री शिमला की तरह। और अब जो पूर्वानुमान है उसके मुताबिक भयंकर शीतलहर चलने वाली है, पहाड़ों में बर्फबारी होगी, असर दिल्ली में होगा। और मौसम अगर बारिश का हुआ जो पूर्वानुमान है, तो किसानों की मुश्किलों का आप अंदाजा लगा सकते हैं, शायद अगर लगाना चाहें तो। और ये सड़क कभी पूरी गीली है जहां मैं हूं, गाजीपुर बॉर्डर पर। इन सब के बीच क्या हुआ है, किसान नेताओं ने अपने आंदोलन के अगले चरण का ऐलान किया है। भारत सरकार के मंत्रियों के साथ किसान नेताओं की बातचीत होनी है, 8वें राउंड की बातचीत 4 तारीख को, यानी परसों। उससे पहले कल किसान नेताओं ने सिंघू बॉर्डर पर बैठक की और कई अहम ऐलान किए। ऐलान ये कि अगर 4 तारीख की वार्ता विफल रही, तो पलवल मानेसर कुंडली एक्सप्रेसवे, जिसे केएमपी कहा जाता है, केएमपी एक्सप्रेसवे पर 6 तारीख को ट्रैक्टर रैली निकालेंगे। हरियाणा के सारे मॉल, पेट्रोल पंप बंद रहेंगे। हरियाणा के टोल प्लाजा फ्री करेंगे। बीजेपी और जेजेपी नेताओं के खिलाफ राज्य भर में प्रदर्शन होंगे। जेजेपी यानी दुष्यंत चौटाला की पार्टी, जो हरियाणा में उप मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी के साझेदार हैं। और भी बहुत कुछ किसान नेताओं ने कहा, साथ में यह भी कि सरकार इस आंदोलन को शाहीन बाग न समझे। साथ में यह भी कि सरकार की तरफ से अगर कहा जा रहा है कि 50-50 पर सहमति बन गई है, यानी किसानों की जो 4 मांगे थी, उसमें से 2 मांगे मान ली है। किसान नेताओं ने कहा 5% मांग मानी गई है। हाथी का पूंछ निकला है, हाथी बाकी है, यानी हमारी जो मुख्य मांगे हैं वो नहीं मानी गई। आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे किसान नेता। अब नजर सबकी 4 तारीख की बैठक पर है। हमारे साथ बहुत किसान हैं और इसमें एक किसान नेता भी हैं, तेजिंदर विर्क, तराई किसान यूनियन के अध्यक्ष हैं। कल जो सिंघू बॉर्डर पर बैठक हुई थी, उसमें भी तेजिंदर विर्क शामिल थे और भी कई किसान नेता वहां थे, दर्शन पाल, गुरनाम चढ़ूनी, योगेंद्र यादव और बहुत सारे नेता। तो सबसे पहले तेजिंदर विर्क से, तेजिंदर साहब, जो किसान नेताओं ने कल ऐलान किया, जिस बैठक में आप भी थे, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस की तस्वीरें देख रहा था, लेकिन उससे पहले मौसम इस ठंड में कि कल न्यूनतम तापमान 1 डिग्री था, न्यूनतम सामान्य तापमान से 4-5 डिग्री, और अब बूंदाबांदी। ये देखिए, कुछ लड़के युवा हैं जो इस टेंट में हैं, झांक रहे हैं, और उसके ऊपर बारिश की बूंदें आप देख पा रहे होंगे। जैसे ही यहाँ बूंदाबांदी हुई, मैं घर से निकलकर भागता हुआ यहाँ आया, क्योंकि मेरी भीतर जिज्ञासा हुई कि इस ठंड में अगर बारिश होने लगे, और बारिश में कुछ वाटरप्रूफ टेंट और उससे ज़्यादा तिरपाल के टेंट, तो कैसे किसान छिप भी कहाँ सकते हैं, भागेंगे कहाँ सड़क पर अगर चारों तरफ बारिश होती है। तो मैं यही देखने आया। ऊपर वाले से दुआ करिए कि ऐसी बारिश ना हो कि टेंट में रहना भी मुश्किल हो जाए, और यहाँ से भागेंगे तो कहाँ भागेंगे, आप कल्पना कर सकते हैं। तेजिंदर विर्क साहब, तो पहले तो मौसम, क्या इस मौसम में अगर ऐसे बारिश हुई तो किसानों की बहुत मुश्किल बढ़ेगी? लगता है कि कुछ लोगों को यहाँ से जाना चाहिए जब तक मौसम अगर साथ नहीं देता है तो, या हौसला है कि हम कुछ भी होगा, बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, यहीं रहेंगे? आज जिस तरह से मौसम है और जिस तरह से मेरे बुजुर्ग इस मौसम में बैठे हैं, बारिश है, पानी भर गया है नीचे, टेंट के नीचे तिरपाल पे पानी टपक रहा है, बड़ा मतलब देख के आज अपने आप को मन विचलित है। अजीत जी के
इस मौसम में ठंड के अंदर 90-90 साल के मेरे बुजुर्ग और जो नौजवान हैं, साथ में सारे बच्चे छोटे छोटे बैठे हैं, और सरकार को कहीं भी जरा भी दया नाम की चीज़ नज़र नहीं आ रही। ये सरकार की जो हठधर्मिता है, इस पे आज बड़ा विचलित मन हुआ कि सरकार चुनने के बाद भी हम आज छत के नीचे खुले आसमान में बारिश में बैठे हैं, और ईश्वर की इच्छा है, हो सकता है इसमें भी कोई अच्छा हो। ईश्वर की जो इच्छा है उसे हम स्वीकार करेंगे, और कहीं भी हमारे अंदर मनोबल टूटने वाला नहीं है। भले बारिश आए, तूफ़ान भी आएगा, तो ये तूफ़ानों बारिश से किसान डर कर भागने वाला नहीं है। किसान तो सामने ही सारा 12 महीने 24 घंटे इसी मौसमों का मार झेल कर यहाँ पर पहुँचा है। सही बात है। अब मैं आपसे पूछने से पहले, छोटा सा टेंट है देखिए, इसमें मेरे ख्याल से अभी 3 लोग दिख रहे हैं। इस छोटे से टेंट में 3 लोगों ने रात गुजारी होगी, चौथे भी बाहर हैं। और वैसे पीछे टेंट दिख रहा है, वहाँ भी 3 लड़के दिख रहे हैं टेंट में, और ऐसे हर टेंट में 3 लोग 5 लोग दिखेंगे, और हर शख्स यही दुआ कर रहा होगा कि बारिश ना हो। तेजिंदर साहब, जो कल किसान नेताओं की बैठक में जो ऐलान हुआ, जिसका जिक्र मैं वीडियो के शुरुआत में कर चुका, जब 4 तारीख को बैठक अभी होनी है, तो 4 तारीख की बैठक के पहले वार्ता विफल होगी तो हम ये करेंगे, ये ऐलान क्यों किया गया? ये शर्त के साथ है। 6 तारीख का कार्यक्रम है, और के कार्यक्रम कल संयुक्त मोर्चे की बैठक थी सिंगू पर, और सभी संगठनों के लोग थे उसके अंदर। उसके अंदर पूरा जो एक्शन प्लान है वो हमारा बना है, और उसके अंदर आज 12 बजे मीटिंग भी है, कॉन्फ्रेंस भी है हमारी ऑल इंडिया लेवल की, जिसमें 7 लोग जो हमारे हैं वो मीटिंग करेंगे। अगला जो कार्यक्रम है वो भी देंगे, लेकिन कल के कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रम घोषित किए गए हैं कि 6 तारीख को KMC पर हम, जो 26 जनवरी आ रही है, 26 तारीख का हम रिहर्सल परेड करेंगे। 6 तारीख को जो पेरिफेरल है पूरा, और 18 तारीख को महिला दिवस पर तमाम कार्यक्रम होंगे। 6 तारीख से लेकर 20 तारीख का जो पखवाड़ा है, उसके अंदर देश भर में जो दूरस्थ जनपद हैं, स्टेट हैं, राज्य हैं, वहाँ पर ज़िलों पर, तहसील पर तमाम कार्यक्रम होंगे अपने अपने ज़िलों में। उसके बाद 23 तारीख को नेताजी सुभाष चंद्र का शायद जन्मदिन है मेरे ख्याल में, तो उसी दिन भी कार्यक्रम आयोजित होंगे। और 23 से लेकर 24-25 का दिन है जो उसी रिहर्सल में चलेगा। 26 तारीख को, 26 का हमारा कार्यक्रम है कि हम 26 तारीख को दिल्ली के अंदर, जो दिल्ली के नियरेस्ट लोग हैं वो दिल्ली आएंगे, और दिल्ली में हम जो है परेड करेंगे। किसान परेड होगी, ट्रैक्टर परेड, और उधर प्रधानमंत्री परेड करेंगे, इधर किसान परेड करेंगे। चलिए, ये तो अभी आप कह रहे हैं, मुझे लगता है सरकार उसकी अनुमति नहीं देगी, क्योंकि 26 जनवरी का एक डेकोरम होता है। देखते हैं उस दिन क्या होता है। उससे पहले आपको बता दूं कि उम्मीद करेंगे, आप भी ये भी उम्मीद करेंगे कि सरकार से बातचीत में कोई रास्ता निकले। इस बीच एक जानकारी दे दूं, आपके पास आता हूँ एक बार फिर मैं पीछे तस्वीरें दिखाते हुए, कि कल एक किसान की यहाँ मौत हुई है ठंड में। एक किसान पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बागपत इलाके के, आप लोग यहीं रुकेंगे, आ रहा हूं आपके पास, बागपत इलाके के एक किसान गलतान सिंह, जिनकी कल मौत हुई है सर्दी से दोपहर में, और यहीं वो ठंड में बैठे थे। आंदोलन में उनके भाई और बेटे भतीजे सब शामिल थे। ठंड लगी, तबीयत खराब हुई, उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन उनकी डेथ हो गई। इस आंदोलन में अब तक 40 से ज़्यादा किसानों की मौतें हो चुकी है। और अब अगर ठंड बढ़ती है, और इस ठंड में 70, 80, 85 साल के बुजुर्ग यहाँ हैं, हर बार आपको तस्वीरें दिखाता हूँ, उनके हौसले जो उनके वीडियो में, उनकी बातों में होते हैं, वो भी दिखाता हूँ। ऐसे बुजुर्ग अगर ऐसे ठंड में होंगे तो आप कल्पना कर सकते हैं। अब बात आंदोलन की। जी, जानकारी है कि अभी जानकारी मिली है कि नीचे एक हमारे किसान ने शायद फांसी ले ली है। अभी जानकारी अभी मिली है, हम नीचे जा रहे हैं बाथरूम में, और ये बड़ा विचलित करने वाला इस समय है। हम जा रहे हैं वहीं पर उसके बीच में, और देख रहे हैं कि क्या हुआ है जाकर। ये हालात पैदा हो गए, किसान अपने आप को जो है रोक नहीं पा रहा है इस ऐसे मौसम में, ऐसे आंदोलन में। नौजवान कहाँ बुजुर्ग हैं, वो अपने आप को बड़ा महसूस कर रहे हैं कि हम पिछले 38 दिन से बैठे हैं, सरकार हमारी बात को सुन नहीं रही है, अनसुना कर रही है, तो हम क्या फैसला लें। जो हाँ 45 लोग इस समय शहीद हो चुके हैं इस आंदोलन में। इस बॉर्डर पर भी कल भी एक हमारे साथी बीच में चले गए। आज एक और अभी मुझे जानकारी मिली है, मैं वहाँ पहुँच रहे हैं, आप भी वहाँ पर जाकर देखेंगे कि एक फांसी लेने का भी कहीं एक बुजुर्ग ने अभी सुना है, को ले ली है, और वो भी जान दे दी है उन्होंने भी। तो ये चलते हैं, स्थिति है इस समय हमारे बीच में, वहाँ देखते हैं। और किसान ने तो अगर ऐसी घटना हुई जिसका जिक्र तेजिंदर विर्क कर रहे हैं, तो फिर एक और बहुत ही दुखद घटना कि किसी ने फांसी लगा ली है। चलकर अभी देखते हैं, और उसके बाद आप समझ सकते हैं कि किसानों का यह आंदोलन किस मोड़ पर और कहाँ जा रहा है। चलिए तेजिंदर जी, मैं चलता हूँ आपके साथ। और
यहाँ जैसा कि मैंने कहा, अब देखिए ये सब बुजुर्ग हैं, ट्रैक्टर की ट्रॉलियों में हैं। यहाँ तो फिर भी कह सकते हैं कि थोड़े सुरक्षित होंगे बारिश में। और ये देखिए यहाँ पगड़ी बांध रहे हैं। मैं एक सवाल आपसे करना चाहता हूँ, इतनी ठंड है, अब तो बारिश और बूंदाबांदी भी हो गई है, तो मुश्किलें तो बहुत बढ़ रही है। तो आपको लगता है जैसे सरकार भी कह रही है कि बुजुर्ग लोग, परिवार वाले घर चले जाएं इस ठंड में? ना जी, कोई नहीं जाएगा बुजुर्ग, यहाँ से कोई नहीं जाएगा जब तक जो हमारी मांगे नहीं ना मान लेंगे, तीनों कानूनों को रद्द नहीं ना करेंगे। पूरी थान के आया है किसान आदमी इस टाइम। जैसे जैसे राशन की कमी, अब पहले तो कमी है ही नहीं, और वैसे ही आज और आ रही हैं, करीब हजार ट्राली के आसपास में और आ रही हैं हमारे वहाँ से यूपी से। पूरा इंतजाम लेके आ रहे हैं। तिरपालें, अब तिरपालों की दिक्कत बढ़ी है पॉलिस्टिक वालों की। सड़क पर जो लोग होंगे तो वहाँ तो उनकी बहुत मुश्किल ना, सब जो लगे पड़े हैं, टेंट लगे पड़े हैं सब। टेंट में देखिए सड़क के नीचे पानी आएगा, ये मुश्किल। देखिए जैसे जैसे वहाँ गद्दा गीला हो रहा है, क्योंकि जब सड़क पर पानी आएगा तो ऊपर से वाटरप्रूफ होगा, नीचे पूरे पानी जाएंगे, और जहाँ स्लोप ज़्यादा है वहाँ ज़्यादा नीचे पूरा, जहाँ लोग सो रहे होंगे वहाँ पानी जाएगा। तो मुश्किलें तो बढ़ेगी, तो आप लोगों को लगता है कि इस ठंड में कुछ दिन के लिए जो बुजुर्ग, बड़े बुजुर्ग हैं, वो घर चले जाएं? सर चाहे सभी शहीद हो जाएं, यहीं पर जाएगा कोई नहीं। हम तो अपना हक लेने आए, मांगने नहीं आए कुछ भी, अपना हक लेने आए। हक लेने आए हैं, परमात्मा की कृपा से हक लेके जाएंगे। हमारे बड़े बुजुर्ग और हमारे गुरु, उन्होंने शहादतें दी हैं कौम के लिए, और हम भी किसान के जथेबंदी के लिए तैयार हैं मरने के लिए। ऐसी कोई बात नहीं है, बुजुर्ग हम भी हैं, और जाना नहीं चाहिए। बुजुर्गों के सिर के ऊपर साए से तो हम जी रहे हैं। जो हमारे बुजुर्ग हैं वो हमारे सिर, हम उनकी वजह से हम जी रहे हैं, चैन से आनंद ले रहे हैं, और जो हम हैं अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, इसलिए तो ये लंबी लड़ाई लड़ी जाएगी। चलिए, तो आपने सुन लिया इन लोगों के हौसले की बात कि कोई भी बुजुर्ग, चाहे बारिश हो चाहे ठंड हो, यहाँ से किसी भी सूरत में जाने को तैयार नहीं है। इस वीडियो को ख़त्म करते हैं दोस्तों, ज़रा देखते हैं, एक बुरी खबर भी आई है, एक किसान की खुदकुशी की खबर, उस खबर को भी देखते हैं, और ऊपर वाले से दुआ करेंगे कि मौसम इतना ख़राब ना हो कि सड़क पर ऐसे किसान, जो लाखों किसान दिल्ली के अलग अलग इलाकों में हैं, उनकी मुसीबतें कई गुना बढ़ जाए। और उम्मीद करेंगे कि सरकार से बातचीत में कोई रास्ता निकलेगा। फिलहाल इस वीडियो को ख़त्म करते हैं दोस्तों, फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। नमस्कार।